विथ इसके सुमन में स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज क्वेश्चन करेंगे कि इसके बेसिक चीज़ बतला दिए हुए हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये यदि हमको सूत्र जो बतलाए हुए हैं बेसिक चीज़ वो ही नहीं मालूम रहेगी तो क्वेश्चन हमसे ये भी नहीं बनेगी। और ये सबसे इजी से इजी है। अगर ये सूत्र सबसे पहली बात की याद होनी चाहिए। चलिए तो आइए सूत्र का उपयोग करके इस हिसाब को बना रहे हैं। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से वो भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी कि B को हमको 90 डिग्री के एंगल पे रखनी होगी। सबसे पहली बात यहाँ पे त्रिभुज दी हुई है, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज और इसमें बोल रही है B समकोण होना चाहिए, तो B समकोण यानी कि ये वाली 90 डिग्री है। ये कोण 90 डिग्री थी, यानी कि समकोण के मतलब यानी 90 डिग्री, यानी BE हो गया। आप इसको ए मान सकते हैं या इसको, दोनों में से किसी एक को ए मान सकते हैं। चलिए इसी को ए मान जा रहे हैं। ए बी हो गया और इसमें दिए हुआ है सी, तो सी को यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, और आगे देखिए क्या दे रहा है, यदि ए बी बराबर ए और बी की मान दे रखा है, कितना 4 दे रखा है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। और बी सी बराबर बी और सी के मान दिए हुए हैं, बी सी बराबर 3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा जो टैन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है बी वाई, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बी वाई एच होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़, ये लंब, इसको यदि इसको थीटा मान के चल रहे हैं, सामने वाली लंब हो जाएगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, और जो बच गया वो आधार ही रह जाएगी। यानी कि इसको यदि थीटा मान गए तो सामने वाली लंब हो गई, बड़ी भुजा दोनों में से सभी में सबसे बड़ी भुजा है ये, यानी कि एक कर्ण हो जाएगी और सामने वाली लंब हो गई। थीटा ले रहे हैं तब अगर कोण सी या कोण ये के मान कहता तो कोण ए और सी के सामने वाली भुजा को ले लेते, लेकिन यहाँ पे थीटा लिया तो सामने वाली ये लंब हो जाएगी और लंब और कर्ण हो गया, तो बच गया यहाँ पे क्या चीज़, आधार, तो ये आधार हो जाएगी। आधार यानी कि लंब और आधार हमको पता है, लेकिन कर्ण तो मालूम नहीं है, तो कर्ण को निकालेंगे। यहाँ पे कर्ण की हमको ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि आधार दे चुका है, लेकिन कर्ण हमको मालूम ही नहीं है। जब कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण को निकालेंगे, और कर्ण निकालने के भी सूत्र बतलाए हुए हैं। यहाँ पे कर्ण बराबर हो जाएगी, कर्ण बराबर रूट अंडर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो दोनों छोटी भुजा को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि ए बी, यहाँ कर्ण की जगह AC भी लिख सकते हैं या कर्ण भी लिख सकते हैं। तो यानी कि कर्ण बराबर हम क्या चीज़ लिख दें, ए बी भुजा होगी जिसको 4 दिए हुआ है और BC दूसरी भुजा जो 3 दिए हुआ है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर,
यहाँ पे क्या चीज़ यानी कि बड़ी भुजा निकालनी है, तो दोनों छोटी भुजा के मान दिए हुआ है। यदि हमें कोई छोटी भुजा निकालनी होती तो एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा की मान दिए हुए रहता, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा की मान निकालनी है, यानी दोनों छोटी भुजा को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब क्या चीज़ यहाँ पे देखिए, यानी कि ए बी के मान दिए हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, और बी सी के मान दिए हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 16 जोड़ 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो इसको 9 कर देंगे। इसके बाद 16 9 25 हो गया, और 25 को आप 5 गुने 5 भी लिख सकते हैं, या इसका वर्गमूल डायरेक्ट निकाल कर आप सीधे 5 भी कर सकते हैं। तो यानी कि AC के मान हमको निकल गया कितना, 5 निकल गया। तो यहाँ पे AC बराबर हो जाएगी 5, यानी कि कर्ण बराबर 5 हो जाएगी। अब हमको क्या चीज़, लंब यानी कि AB के भी मान पता चल गया, BC के भी मान पता चल गया, और AC के भी मान पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से मान रखते जाएंगे। यहाँ पे पहला जो दिए हुआ है cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार कितना दे रखा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा लिए हुए हैं, तो आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार ये वाला हो गया और कर्ण AC हो गई। यानी कि आधार की मान कितना दे रखा है 3, और कर्ण की मान 5 दे रखा है, तो 5 हो गया। यही आंसर हो गया इसका। और यहाँ पे दूसरी हिसाब दिए हुआ है, दूसरा हिसाब साइन ए दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए यानी कि ये इसमें ढूंढेंगे, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये कि सामने वाली, अभी बतला है कि सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब हो जाती है, तो ये लंब हो गई। यानी कि आधार को नहीं, ये आधार नहीं रह पाया और यह लंब नहीं रह पाई, यह दोनों चेंज हो गई। तो यानी कि क्या चीज़ हो जाएगा, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। इस सामने वाली भुजा लंब है और जो बच गया वो आधार ही रहेगी ना। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी हो जाए चेंज तो होगा ही नहीं, तो वो कर्ण के कर्ण ही रहेगी। चलिए अगला सवाल है कि साइन ए, यानी कि साइन ए यहाँ पे दे रखा है, लेकिन साइन थीटा का यदि मान हमको याद है तो वही सूत्र पर बैठा देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यदि हमको ये मान पता है, सूत्र याद है, तो यानी कि इसमें से मान लेके रख देंगे। तो यहाँ पे थीटा पे माने हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिख देंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर ही होती है लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थीटा की जगह कौन सी मान दे रखा है, यहाँ पे P भी आ सकता है, कोई भी आ जाए, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो मान दिए हुए रहेगा उसी की सामने वाली जो होगी वो लंब हो जाएगी, और जो बड़ी भुजा रहेगी वो कर्ण ही रहेगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, लंब बटा कर्ण, तो ये कि सामने जो भुजा है वो 3 है, तो यानी कि 3 क्या चीज़ हो जाएगी, अभी बतलाए कि लंब हो जाएगी। तो यानी कि क्या चीज़ होगा, यहाँ पे लंब की जगह 3 हो जाएगी और कर्ण की जगह 5 हो जाएगी। इसका यही आंसर हो गया। और तीसरी सवाल है, यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन क्या चीज़ है, सेक थीटा जोड़ टैन थीटा। यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा जोड़ टैन थीटा। आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगी,
कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी को इस बार ठिट्टा मान रहे, उस बार इसको क्या साइन ठिट्टा वाले में इसको माने हुए थे। चलिए अब इसी को ठिट्टा मान के बना रहे हैं। सेक ठिट्टा बराबर क्या होता है, एच बट्टा बी होता है। यानी कि एच बट्टा बी कहने का मतलब है कि कर्ण बट्टा आधार, और यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह लगा देंगे। tan थीटा यानी कि tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार लिख देंगे। ये सूत्र जब तक याद नहीं रहेगी तब तक तो कोई आगे बन ही नहीं पाएगी। सूत्र याद करने के लिए दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके वो जो मेरी पहली वीडियो बनी है वो जरूर देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा यानी कर्ण बटा आधार। अब इसमें सामने वाली जो हो जाएगी लंब हो जाएगी। इसको थीटा मान रहे हैं तो इसको क्या चीज मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो सामने वाली लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही रहेगी। तो यानी कि कर्ण कितना दे रखा है, 5 दिए हुए हैं तो यहाँ पे 5 कर देंगे। बट्टा आधार कितना है, आधार 4 है तो 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लंब कितना दिए हुआ है, तो 3 दिए हुआ है तो 3, और आधार यानी कि 4। अब ये हो गया बट्टा का जोड़ इसको बना दीजिए। यानी कि इसके लस 4 और 4 के लस 4 ही होगा तो 4 लिख देंगे, और 4 की पहरा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगी। यानी एक में क्या चीज़ से 5 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगी। जोड़ तो जोड़, और 4 की पहरा फिर से एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगी। यानी कि एक में क्या चीज़ से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे यानी कि 3, यानी हो जाएगी 5 3 8 बट्टा 4। अब इसको काट दीजिए, 5 और 3 8 हो जाएगी और बट्टा 4 हो जाएगी। इसको काट दीजिए, 2 आ गया। यही आंसर इसका हो गया, कुछ नहीं, इसका आंसर 8 आ गई। अब अगली क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दूसरी क्वेश्चन को फिर से कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ त्रिकोणमिति की सवाल है तो त्रिभुज तो बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 कोण वाले त्रिभुज बना रहे हैं, जिसमें एक समकोण ले लेंगे। उस समय ABC लिए हुए थे, इस बार PQR ले सकते हैं, कोई भी ले ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो समकोण होनी ही पड़ेगी। तो इसको P मान जाइए, इसको Q मान जाइए, और ये जो रह गया R रह गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और cos A के मान कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए यानी कि 15 cot A बराबर हम यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यानी कि cot से पहले 15 है तो 15 यहाँ पे क्या चीज़ में है, गुन्ना में है, और गुन्ना की बराबर की उस बदल जाएगा गुन्ना भाग में बदल जाएगी, जोड़ घटाओ में, घटाओ जोड़ में, गुन्ना भाग में, और भाग गुन्ना में बदल जाएगी। तो यहाँ पे cot A बराबर हो जाएगा 8 बट्टा, यानी गुन्ना में है तो गुन्ना की क्या चीज़ में बदलेगी, भाग में, तो यानी कि 15। और एक बात और, यहाँ पे ये दे रखा है ना, तो यहाँ पे ए नहीं होगी, PQR नहीं, इसको ABC मान सकते हैं। इसको A मान जाइए, इसको B मान जाइए, इसको C मान जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है, ये कहीं मान निकालनी है, ये कहीं मान निकालनी है, लेकिन यहाँ पे और कुछ रहते तो दूसरा मान ले सकते थे। चलिए यहाँ पे cot ये बोल रहा है ना, तो cot A बराबर बोल रहा है। cot A बराबर क्या होता है, इस ए को मिटाइए और cot थीटा से याद कीजिए कि cot थीटा बराबर क्या चीज़ होता है, तो cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होती है। तो यहाँ पे आधार बट्टे लंब लिख सकते हैं, आधार बट्टे लंब, यानी कि थीटा के
ठिट्टा की जगह पे यहाँ पे क्या चीज़ है, ये है और कुछ नहीं है, सब चीज़ वही है, सिर्फ और सिर्फ कोण का मान बदले हुआ है। यहाँ पे ये रख दिए हुआ है, यहाँ पे ठिट्टा से याद हम किए हुए हैं, तो एक की जगह सॉरी ठिट्टा की एक की जगह ठिट्टा ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मान रखेंगे। ये कि सामने वाली जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो कर्ण रहेगी। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। यानी कि ये बोल रहा है ना, तो ये कि सामने वाली जो भुजा होगी, ये कि सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। और तीनों में आप खुद ही देखिए कि बड़ी भुजा कौन दिखाई दे रहा है, ये तो ये भी बड़ी लग रही है लेकिन इससे कहीं भी छोटी है, तो ये वाली हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होगी, तो इसको कर्ण मानिए। और जो बच गया उसको क्या, कर्ण लंब, और बच गया क्या चीज़, आधार, यहाँ पे आधार हो जाएगी, इसको आधार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आधार आधार यहाँ पे दे रखा है, आधार की मान 8 हो जाएगी और लंब की मान 15 हो जाएगी। जैसे उसमें मान रखे हुए थे जो ऊपर में था, ऊपर जो ऊपर के मान आया था, जो ऊपर में रखे थे, जो नीचे के मान आया हुआ था वो नीचे में रखे हुए थे। यानी कि ऊपर में इसमें आधार दे रखा है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। तो आधार कितना है, 8 है, तो आधार को यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, आधार बराबर 8। और लंब इसमें दे रखा है तो लंब हो जाएगी 15, तो यानी कि लंब इसमें है BC, तो इसको कितना मानेंगे, इसको 15 मानेंगे। और यहाँ पे क्या चीज़, दो चीज़ तो पता चल गया, लेकिन तीसरा चीज़ हम निकाल लेंगे, क्योंकि दो चीज़ यानी दो छोटी भुजा के मान मालूम चल गया, तो तीसरी बड़ी भुजा हम निकाल लेंगे। यानी कि तीसरी बड़ी भुजा को निकालने के लिए क्या करेंगे, वही जो इससे पिछले सवाल में जो सूत्र लगाए हुए थे वही सूत्र यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यानी कि कर्ण बराबर जो हो जाएगी, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, यानी कि छोटी भुजा में से कोई भी भुजा पहले लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 4 जोड़ 3 बराबर 7 ही होता है, या 3 जोड़ 4 बराबर 7 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी जोड़ है, इससे पहले भी जोड़ है। लेकिन घटाव में ऐसे नहीं करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे जोड़ है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगी, यानी 4 3 7, और यहाँ पे सॉरी यहाँ 3 4 7 और यहाँ पे 4 3 7। चलिए अब इसमें हो जाएगी, यानी कि कोई भी भुजा लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो यानी कि उस बार ए बी लिए हुए थे, इस बार BC ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या ए बी भी ले सकते हैं। तो चलिए ए भी ले रहे हैं, ए बी बराबर ए बी के स्क्वायर जोड़ जोड़ BC स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर कर देंगे, और जो मान है वो मान रख कर निकाल देंगे, तो इसका मान हो जाएगा, ए बी के मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, इसको 8 कर देंगे, 8 स्क्वायर जोड़ BC यानी कि 15, यानी 15 स्क्वायर, यानी कि 8 28, 8 की पहरा 8 बार पढ़ेंगे तो 64, और 15 की पहरा 15 बार पढ़ेंगे तो 2 से 25। और दोनों के आपस में क्या चीज करेंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगी 289। 289 को हम 17 गुने 17 कर देंगे, इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाएगी, यानी कि 17। यानी कि कर्ण के मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब 17 से क्या चीज, अब साइन ए की मान निकाल देंगे, कॉस ए के मान निकाल देंगे, हो गया। यही तो जो पूछ रहा है। तो चलिए, यानी कि साइन ए, पहले क्या पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए, यानी कि पहले साइन की मान निकालेंगे। चलिए इसको इधर बना दे रहे हैं, क्या चीज, साइन ए, साइन ए है, कोई बात नहीं, साइन थीटा हमको मान याद है। यानी कि क्या चीज होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण लिख देंगे। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे थीटा से मान याद रख किए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थीटा की जगह ए दे रखा है, तो ये कि सामने वाली जो भुजा है वो क्या चीज है, लंब है, तो लंब की जगह
रख देंगे मान यानी कि 15 और कर्ण जो है 17 निकाले हैं, 17 हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है आगे, कॉस ए के मान पूछ रहा है। तो कॉस ए बराबर क्या चीज़ है, कॉस थीटा बराबर यानी कि आधार बट्टा कर्ण होता है। यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आधार बट्टा कर्ण यानी कि आधार की जगह क्या चीज़ लिखेंगे, यानी कि इसमें भी ए है तो सामने वाली भुजा जो हो जाएगी लंब हो जाएगी और बड़ी से बड़ी भुजा हो जाएगी जो कर्ण होगी, और जो बच गया यानी कि आधार वही ना रह गया। यानी कि आधार कितना, यानी सामने वाली भुजा लंब है और बड़ी भुजा कर्ण है। इस सामने वाला सॉरी जो बच गया भुजा वो क्या चीज़ है, आधार है। आधार की मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और क्या चीज़, कर्ण की मान कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो 17 लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।